आप सभी सुनने वालों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण थ्योरम परीक्षा के लिए 99% पॉसिबल है। निश्चित ही परीक्षा में आएगा, इस बात की गारंटी है। 99% में इसकी पॉसिबिलिटी परीक्षा में आता रहा ये सवाल, ये थ्योरम। और ये थ्योरम क्या? तो थ्योरम 6.6, इसके पहले थ्योरम 6.5 है, इम्पोर्टेंट नहीं है। थ्योरम 6.4 भी, 6.3 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल इस पर डिपेंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट थ्योरम 6.6 की बात कर रहे हैं, जो अपनी जगह एक खास स्थान रखता है, ये महत्वपूर्ण है। और आइए इसमें क्या इसका कहना है। इस थ्योरम में त्रिभुज की प्रॉपर्टी, ऑलरेडी त्रिभुज के बारे में कुछ बात ये कह रहा है। ये थ्योरम से त्रिभुज के गुण धर्म को स्पष्ट किया जा रहा है। और ये बात समरूप त्रिभुजों की है, सभी त्रिभुजों की नहीं, ओनली समरूप त्रिभुजों की बात है। ये जो त्रिभुज समरूप हैं उसकी बात है। और क्या बात है कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात समरूप त्रिभुज है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ वेरीफाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर किए हैं कि ये दो त्रिभुज ABC और PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। मैंने यहाँ दिया हुआ में लिखा, त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज PQR समरूप होने का सिंबल है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये गिवन दैट, ये हमारे पास दिया हुआ है। और समरूप होने की वजह से दो बात दी गई है, हम यहाँ दो बातों को नहीं लिखे। समरूप दिया हुआ है मतलब दो बातें दी हुई हैं। क्या क्या? कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर है, ये बात दी हुई है। और दूसरी बात ये दी हुई है कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर बराबर है और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। समरूप होने की वजह से वो दोनों बातें हैं। और हमें जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उस बात का हम यूज करेंगे आगे प्रूफ में। तो आइए क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप त्रिभुज दोनों ABC PQR, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। AB बटे PQ संगत भुजा का अनुपात, BC बटे QR दूसरी संगत भुजा का अनुपात, AC बटे PR तीसरी संगत भुजा का अनुपात, और इस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ये दोनों बातें थ्योरम में ही लिखी गई होती हैं, हर थ्योरम में हम पहले से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं। और ये दोनों बातें स्टूडेंट्स को खुद से समझनी है और क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, खुद से लिख लेना है। यहाँ पर इस तरह से रचना करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड बात है ना, तो क्षेत्रफल में एटीट्यूड से आइए, शीर्ष लंब चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ शीर्ष A से BC पर लंब डाला, ये M लंब डाला, और P से QR पर PN लंब डाला। मैंने यहाँ रचना में लिखा AM परपेंडिकुलर टू द BC ड्रॉ किया एंड PN परपेंडिकुलर टू द QR, ये लंब डाला।
यहाँ पर रचना में आप लंब डालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है, हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए डाले हैं। और जैसा कि रचना को लेकर हम पहले से कह रहे हैं बार बार कि हमें जो रूल अप्लाई करने हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, प्रूफ करने के लिए, जिन अदर नियमों का सपोर्ट लेना है वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु उसके अनुकूल फिगर होना चाहिए। और वो जब फिगर अनुकूल नहीं होता तब उसको उस कमी को हम पूरा करने के लिए रचना करते हैं। ये रचना का मतलब है और रचना का कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ उसी हिसाब से लंब डालें। आइए इसका प्रूफ में अब प्रूफ पर आते हैं। कैसे प्रमाण करेंगे? दिया हुआ ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, दिया हुआ है, और दिया हुआ होने का दो लाभ लेंगे। जैसा कि पहले कहा मैंने कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर है, संगत कोण बराबर बराबर है। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर है, उसकी बात अभी हम यहाँ उसका सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो भी है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, हम उसकी बात केवल कर रहे हैं अभी। और यदि ये संगत भुजा का अनुपात बराबर है समरूप होने के कारण, तो इन भुजाओं का वर्ग भी बराबर होगा, यानी सबका वर्ग भी बराबर होगा। मैथमेटिक्स का रूल है, हम प्रत्येक का स्क्वायर करेंगे ना तो वो भी इक्वल ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ इसे समीकरण 1 के रूप में कहा। अब समीकरण 2 के रूप में इसी को प्रत्येक को स्क्वायर कर दिया है, ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर कर दिया है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है समरूप होने के कारण, तो इन भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होगा। आइए अब आगे क्या करते हैं। त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन, ये छोटा छोटा त्रिभुज जो है ए बी एम और पी क्यू एन, इन त्रिभुजों में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में क्या पता चल रहा है? कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है, समरूप है ना, समरूप है, इसलिए समान कोणिक हैं। ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण पी क्यू आर त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, समरूप है, इसलिए ऐसा है। ये आपको एक नियम के तौर पर समझना है, और समरूपता कसौटी को आप पूरी तरह दिमाग में लाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगा। मेरा प्रीवियस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, इस त्रिभुजों की समरूपता को लेकर मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है, इस बात को समझाया हुआ है कि क्या उसका मतलब है। आप उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ऑलरेडी ये 90 और ये 90 चूंकि लंब डाले हैं इसलिए 90 90 है। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा कोण स्वतः बराबर, क्योंकि तीनों कोण तो मिलके 180 ही होना है, इसलिए दो कोण इक्वल इक्वल, तो थर्ड एंगल एल्सो इक्वल। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन में क्या पता चल रहा है? कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है ना, ये दिया हुआ है समरूप, इसलिए ये कोण बी और कोण क्यू बराबर। दूसरा कोण ए एम बी ये 90 डिग्री, और पी एन क्यू वो वाला कोण भी 90 90 इसलिए बराबर, ये बराबर दो कोण, इसलिए तीसरा कोण भी स्वतः बराबर। हम यही दो ही कोण से हम लिख सकते हैं रिजल्ट। अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या मिला? त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। देख लीजिए क्या मिला, क्योंकि इस त्रिभुज के ये छोटा त्रिभुज दोनों, इसके दो कोण बराबर बराबर हुए, यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया, और इसलिए तीसरा कोण बराबर, और ये तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण 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 समरूपता कसौटी का कहना है कि जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण परस्पर बराबर हों, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों, तो वह त्रिभुज समरूप होता है।
ये थ्योरम 6.3 में स्टेटमेंट है कौन समरूपता कसौटी है, और इसीलिए हम यहाँ ए बी एम ए छोटा त्रिभुज पी क्यू एन ए छोटा दोनों को समरूप लिखा कि समरूप है। और स्टूडेंट्स, जब समरूप है त्रिभुज तो समरूपता के सारे कंडीशंस अप्लाई होने लगेंगे। समरूप है किसी भी वजह से तो उसकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, और इसकी संगत भुजा का अनुपात इसलिए समरूप होने की वजह से ए बी बटे पी क्यू, इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बटे पी एन, इसकी भुजा ए एम ये बटे पी एन। तीसरी भुजा बी एम बटे क्यू एन, तीसरी भुजा भी बी एम बटे क्यू एन समरूप है, इसलिए तीनों संगत भुजा अनुपातिक हुआ इन त्रिभुजों का। लेकिन हमें यहाँ बी एम बटे क्यू एन बराबर तो है, लेकिन इसके बराबर होने का हमें कोई आगे जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हीं दोनों के बराबर होने को लिखते हैं। इसी का हमें आगे यूज करना है। ये समीकरण 3 देते हैं, समीकरण 3, परंतु अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। क्या ए बी बटे पी क्यू के बराबर बी सी बटे क्यू आर। यहाँ पर समीकरण 1 में देख लो, इतनी बात को हम टच करें यदि, तो ए बी बटे पी क्यू के बराबर बी सी बटे क्यू आर, परंतु 3 में ए बी बटे पी क्यू के बराबर ए एम बटे पी एन। अतः समीकरण 1 एवं 3 से, 1 और 3 से क्या रिजल्ट मिला, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। तो ये अदर आर एच एस राइट साइड भी ये एम बटे यानी बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए एम बटे पी एन, हमें ये मिला। ये समीकरण 4। यहाँ पर 1 और 3 से एक नया रिजल्ट मिला कि ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर और एम बटे पी एन के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और यही रिजल्ट हमारा मेन रिजल्ट है। इस थ्योरम में इसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इतना कुछ किया गया, यही मेन है। कैसे मेन है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिलता है हमें। इस बात पर अब हम लोग आएंगे और यहीं पर लिखते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर। देखिए ये एरिया लिखे हैं, ये आर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी छोटी कोष्ठ में, एंड ए आर छोटी कोष्ठ में पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये है इसका मतलब। और एरिया क्या होगा, तो ए बी सी का 1/2 गुने आधार बी सी, आधार बी सी गुने ऊंचाई ए एम, ऊंचाई ए एम। पी क्यू आर का क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार क्यू आर गुने ऊंचाई पी एन। ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र है, एक कॉमन फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और इस तरह से ये हाफ कटा, हमें क्या मिला रिजल्ट, बी सी बटे क्यू आर मिला इंटू ए एम बटे पी एन मिला, और ये किसके बराबर मिला, तो एरिया ए बी सी एरिया पी क्यू आर का रेशियो मिला इतना। अब हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ कन्वर्ट करते हैं, ए एम बटे पी एन को चेंज करेंगे समीकरण 4 से, ए एम बटे पी एन बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 ए एम बटे पी एन को बदल के लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, और इसके लिए हम जगह बनाते हैं और यहाँ अब इसको हम हटाते हैं।
यहाँ इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से ये समीकरण 4 से कन्वर्ट किया गया, तो इसकी आवश्यकता अब यहाँ पर नहीं है, आप इसे समझ जाएंगे। ऑलरेडी इसको हम यहाँ से अब हटा रहे हैं और अब आगे सॉल्यूशन समीकरण 4 से देखिए, अब समीकरण 4 से 4 में एम बटे पी एन के बराबर बी सी बटे क्यू आर, इसलिए एम बटे पी एन के जगह बी सी बटे क्यू आर लिखेंगे चेंज करके। एरिया ए बी सी एरिया पी क्यू आर का रेशियो क्या है, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर इंटू एम बटे पी एन को अब हटा रहे हैं और बी सी बटे क्यू आर ही लिख रहे हैं, ये इक्वल है इसलिए बी सी बटे क्यू आर लिख रहे हैं। और तब हमें क्या मिला फाइनली, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर, फाइनली क्या मिला, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर मिला। ये समीकरण 5। और अब समीकरण 2 एवं समीकरण 5 से 2 और 5 से क्या रिजल्ट मिला, ध्यान देंगे कि अब हमें रिजल्ट तो ऑलरेडी मिल चुका 5 में फाइनली कि समरूप त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, जिसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। लेकिन एक समीकरण 2 में स्पष्ट है कि बी सी बटे क्यू आर स्क्वायर बाकी दो संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के अनुपात के बराबर है, इसलिए ये क्षेत्रफलों का अनुपात बाकी सभी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये चूंकि इसके बराबर और ये सबके बराबर, इसलिए फाइनली रिजल्ट हमें मिला क्या कि एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, यानी सबके सभी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और इस तरह से प्रूफ हुआ। ये थ्योरम 6.6 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ आप इन बातों को स्टेप वाइज सेट करेंगे दिमाग में। बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, क्या क्या किया गया आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक बार में प्रॉब्लम हो तो आप 2 बार देखेंगे, लेकिन ये बड़ा सिंपल है। आइए यहाँ पर हम आपको एक बात और कह देना चाहते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ऑलरेडी ये तो बात थ्योरम में सबमिट है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर भी होता है। संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, केवल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर नहीं, बल्कि संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। इतना ही नहीं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इतना ही नहीं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात केवल उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर नहीं, बल्कि संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। और बाकी उन सबको भी कभी थ्योरम बनाया जा सकता है। थ्योरम नहीं है, सिंपली एक सवाल के रूप में आप इसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
कैसे करेंगे, सेंस अप्लाई करेंगे, और फिर आपका कमेंट जिस तरह आएगा उस तरह फिर हम आपको आगे के लेसन के बारे में बात करेंगे। आइए आज इतनी ही बात करके बात समाप्त करते हैं। आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद।